नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। ये पूरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं फुलबारी मर्डर मोड़ की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहाँ जो तस्वीरों में आपको बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष जो दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न जगहों से अपनी कुछ मांगों को लेकर उत्तर कन्या की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन्हें मर्डर मोड़ पे ही रोक दिया गया। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं और साथ ही इनकी ऐसी क्या मांग है कि इन्हें उदयन गुहा से मिलने की ये बात सामने रख रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम कोच बिहार से आए हैं। किस चीज के लिए आए हैं आप? हम कोच बिहार गांधी मूर्ति से शुरू किए ये पौध यात्रा। हम मतलब सिलीगुड़ी उत्तर कन्या तक हम पैदल ही आए हैं। कहाँ से आप पैदल आए हैं? हम सिलीगुड़ी गांधी मूर्ति से पैदल शुरू किए हैं। आलीपुर होके फालाकाटा, धूपगुड़ी, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी होते हुए हम अभी ये सालबाड़ी फुलबाड़ी में आके रुके हुए हैं। इससे आगे हमें सड़क पे क्यों बैठी हैं? ये हम सड़क में इसलिए बैठे हैं, हम लोग 8 डिस्ट्रिक्ट से जो भी सर लोग आए हैं, मेंबर लोग आए हैं, हम तो आ ही रहे। हम जा रहे थे उत्तर कन्या, फुलबाड़ी उत्तर कन्या हम जा रहे थे। उत्तर कन्या जाते के टाइम हमें पुलिस ने रोक लिया यहाँ पर फुलबाड़ी में। तो उत्तर कन्या क्यों जाना चाहती थी? हम लोग का जो भी 22 प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने। प्रॉब्लम क्या है बोलते हैं जी। 22 प्रॉब्लम में सबसे जो मूल्य प्रॉब्लम है और सब प्रॉब्लम है। हम लोग का जो कास्ट के है, कम पैसा में 2500 3000 ये सब में काम कर रहे हैं, और 10 साल हो गया, 25 साल हो गया, 15 साल हो गया किसी का, उन लोगों का कोई परमानेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद जिसका मम्मी पापा डेथ कर गए, उन लोगों का अभी तक कोई काम नहीं मिला है। बहुत जगह में उन लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि होगा होगा बोल के उम्मीद दिया जा रहा है, बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग आए हैं। और हम पढ़े लिखे, हम तो हमारे कास्ट में पैसा बहुत कम मिलता है, जिससे कास्ट के हैं आप? हम लोग बासपुर है, सफाई कर्मी। हम लोग सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी? हाँ, सफाई कर्मी है सब। कितना पैसा मिलता है आपको? हम लोगों का किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कहाँ पर 3000 मिलता है, कहीं पे 2000 मिलता है, कहीं पे 1500 मिलता है। आपको कितना मिलता है? हमको 3000 मिलता है मेरा। आपको कितना मिलता है? 3000। क्या काम करते हैं? हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, CI ऑफिस। सीआई ऑफिस में। आपको कितना मिलता है? 3000 मिलता है। एक्साइज ऑफिस में काम कितना करते साल से काम से कर रहे हैं? 20 साल से काम करते 20 साल से काम करे, 3000 मिलता है। हमको भी 3000 मिलता है। आप कहाँ काम हॉस्पिटल में करते हैं। हॉस्पिटल में करते हैं? जी। सरकारी हॉस्पिटल में? जी, कहाँ मतलब पे? टेम्पोरी करते हैं कुछ बिहार। कुछ भी है। आपको कितना मिलता है? लोग को भी 3000 मिलता है। मुस्लिम ऑफिस में है। पौरसभा पीडब्ल्यूडी में करते हैं। पीडब्ल्यूडी कहाँ पे? बालूघाट। बालूरघाट। 27 बच्चों से काम करता है अभी तक। 27 साल से काम हाँ, कर रहे हैं। आपको तनख्वाह मिल रहा है? 3000। 3000। हाँ। आप क्या चाहते हैं? आप हम लोग चाहते हैं जो हम लोग के परमेंट कर दीजिए, कुछ महीना टहना बढ़ा दीजिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को पेट नहीं चलते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे तो ये मांग आपकी कब से है? बहुत दिन से मांग है, किंतु करते नहीं है मैडम। करते नहीं है तो सड़क पे क्यों बैठे हैं आप? ये अभिदार लेने के लिए, लोग जो गए हैं वहाँ पर बात करने के लिए के लिए। पुलिस लोग लेके गए हैं। इसलिए वो लोग जब तक वहाँ पर अपना मांग क्या होता है रिजल्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए हम यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं। आपकी कितनी सैलरी है? हमको सैलरी नहीं है। हम लोग कॉलेज में काम करता है, 4000 देता है। 4000। कितने टाइम से? हो गया 20 बच्चा। 20 बरस। सर आप भी काम करते हैं? कितनी तनख्वाह है? एक्चुअली मैं इनका साथ आया हूँ। मैं एक्चुअली मैं सफाई कर्मचारी तो नहीं हूँ, मगर मैं इसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। बासपुर हूँ मैं। और हम लोगों का मूल समस्या यही है कि हम लोगों का जितने भी लोग हैं, कई सालों से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से काम कर रहा है, मगर उनका सैलरी जो है वो 3000, 2000, 2500। वहाँ पे बाकी के सारे स्टाफ जो हैं वो परमानेंट रहते हैं, लेकिन हमारे स्टाफ जो हमारे जो लोग हैं इनको परमानेंट नहीं किया जाता है। इन लोगों को पता नहीं क्या सिस्टम से वो लोग पेमेंट करते हैं, कैजुअल में ही रखते हैं, और इसी तरह से इन लोगों को ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सैलरी कम होने के कारण हमारे यहाँ पे हमारे बच्चों को हम लोग शिक्षा नहीं दे पाते हैं। वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ हम लोग जयगांव से हैं। मैं जयगांव से हूँ। आप जयगांव से? जी, जयगांव से। कितने लोग होंगे यहाँ पे? हम लोगों का लोग तो टोटल डिस्ट्रिक्ट में या 8 डिस्ट्रिक्ट में मिलाने से 93,000 लोग हैं हम लोग, और सभी कोई तो चल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अस्वस्थ हैं, जो चल नहीं पाएंगे, कुछ बच्चे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? बैरिकेडिंग ऐसा क्या उपद्रव मचाने वाले हैं कि पुलिस को बैरिकेटिंग करनी पड़ी? हम लोगों ने आठों डिस्ट्रिक्ट का परमिशन लिया था, हम लोगों ने जनाया था। इवन उत्तर कन्या में भी हम लोगों ने परमिशन के लिए अपील की थी, और साथ में हम लोग को परमिशन मिला था? परमिशन मिला था। हम लोगों ने कोई उपद्रव बचाने का मतलब हम लोग का इंटेंशन नहीं था, पीसफुल मार्च था। हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोग दीदी के साथ एक बार मुलाकात तो दीदी तो यहाँ पे अभी है नहीं, तो दीदी से कैसे मुलाकात दीदी होगी? से मुलाकात करने के लिए हम लोगों ने बहुत बार एप्लीकेशंस डाले हैं,
लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके कारण हम लोगों ने ये प्लान किया कि चलो मीडिया के थ्रू से, आप लोगों के सहयोग से, हम लोग आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों को कवर कर रहे हैं, नहीं तो हम लोगों को कोई देखता भी नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि कम से कम दीदी हमारी बात सुने, और ये पद यात्रा के थ्रू आप लोग, आज का डेपुटेशन जो था वो मीडिया के लिए था या दीदी के लिए था? दीदी के लिए ही है, मगर दीदी का कंसंट्रेशन ग्रैब करने के लिए है कि वो कम से टेंशन कम, ग्रैब करने के लिए है, ताकि मीडिया के माध्यम से ही सही आपकी बात वहाँ तक पहुँचे। जी जी यही है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी एप्लीकेशंस दफ्तर वगैरह में डाले हैं, जितने डेपुटेशन डाले हैं, हम लोगों को रेस्पॉन्स नहीं मिला था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप। तो संदीप को आपने सुना। संदीप तमाम जो सफाई कर्मी हैं जिनकी अपनी एक, हालांकि वो कह रहे हैं कि 22 सूत्री मांग है, लेकिन मैं मुद्दा जो है, जो मुख्य मांग है कि इनकी सैलरी, क्योंकि कोई 22 साल से, कोई 23 साल से, कोई उससे भी ज़्यादा लंबे अरसे से ये लोग ख़ास तौर पे सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं, लेकिन इतने कम तनख्वाह में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आदमी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएगा। संदीप से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे व्यवधान रास्ते में थे और इसी वजह से मुख्यमंत्री से उनका मिलना संभव नहीं हो पाया। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज की जो इन्होंने डेपुटेशन की जो बात कह रहे हैं, इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ही सही मुख्यमंत्री तक ये जो आज की जो रैली है, जो डेपुटेशन की बात है, ये मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। यानी कि उन्होंने इस बात पे मुहर लगाई है कि अटेंशन ग्रैब करने का ये एक तरीका था। किसी न किसी तरीके से वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक इनकी जो मांग है वो पहुंच जाए। बहरहाल मैं आपको दिखा दूं कि मर्डर मोड़ के पास का, फुलबारी मर्डर मोड़ के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद पे, ख़ास तौर पे जो हमारे सफाई कर्मी हैं और जो विभिन्न जगहों से, विभिन्न जिलों से यहाँ पहुँचे हैं, आज अपनी एक ख़ास मांग के साथ सड़कों पे आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा डिस्ट्रिक्ट से। आपकी क्या मांग है? हमारे जो बोल रहे हमारे जो मैडम मांग है कि आज हम लोग ये 2014 साल से ये संगठन चल रही है, हम लोग ऐसा सरकारी कोई दफ्तर नहीं है जहां हम लोग अपना डिमांड नहीं रखे हैं। आज सही ढंग से अगर हमारे ये 8 जिला का जितने सारे डीएम लोग हैं ना, अगर वो लोग अगर सही रूप से अगर काम करते तो आज हम लोग इस रोड पे बैठना नहीं पड़ता। सही रूप से काम करते, क्या काम करना चाहिए उनको? हम लोग 22 दफ़ा दाबी हर एक जिला में, हर एक डीएम को हम लोग रखे हैं। अगर उनमें से कुछ अगर हम लोग को दाबी अगर मानता बा, कुछ उन लोग, क्या दाबी है आपकी? हम लोग को जैसे कि सरकारी दफ्तर में 3000 करके सैलरी, आज 3000 सैलरी से कोई एक संसार मैडम चलाना बहुत आज के डेट में मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन है। और जैसे कि मान लीजिए कोई के दफ्तर में 20 साल, 25 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, उन लोग अभी तक परमानेंट नहीं हुआ है। ऊपर से उत्तराधिकारी का नौकरी, जैसे कि मान लीजिए किसी के बाप दादा का मरना 20 साल, 22 साल, 25 साल हो गया, उसका जो पुत्र जो इसको जो नौकरी मिला चाहिए उसको अभी तक नौकरी नहीं मिला है। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर डीएम लोग सही रूप से जो समस्या है उसको अगर नौबानों तक सीएम के पास अगर भेजता ना, तो आज बहुत सारा। आपको क्या लग रहा है ऐसा डीएम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग से कोई खास दुश्मनी तो नहीं होगी उनकी? लोग लापरवाही शायद ठीक से नहीं, लेकिन उन लोग भी बहुत बिजी रहते हैं। और कोई डीएम आता है 1 साल 1.5 साल फिर चेंज हो जाते हैं। हम लोग बहुत बार जाते हैं, हम लोग को समस्या लेके। तो डीएम बदल जाते हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकारी पद है, कभी भी बदल सकता है। तो अगर सही रूप से अगर ऊपर भेजते ना कागज मैम, तो हम लोग का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता। और जैसे कि आपको थोड़ा आप लोग की मांग है कि तनख्वाह बढ़ाई जाए, जो नौकरी बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है रिटायरमेंट के बाद, उनको आगे की जनरेशन को सौंपा जाए और नौकरी परमानेंट की जाए। यस, नौकरी परमानेंट मैडम किया जाए। और जैसे कि और भी बहुत सारे समस्या, जैसे कि हम लोग का 90% जो अपना समाज का जो हरिजन समाज व बासपुर समाज से जो है ना, उन लोग का अपना जमीन नहीं है, वो इधर उधर फुटपाथ में कहीं झोपड़ी घर बना के रहते हैं। उन लोग का जमीन का पट्टा प्रदान किया जाए, ये सबसे बड़ा समस्या हम लोग का। पट्टा नहीं है? नहीं है। और मैक्सिमम जगह में हम लोग का समाज का कम्युनिटी हॉल नहीं है। हम लोग का इतना पैसा नहीं है कि अपना बेटा बेटी की जो शादी देते हैं एक लॉज भाड़ा करें, इतना पैसा हम लोग के पास नहीं है। अगर कम्युनिटी हॉल अगर ब्लॉक में अगर बनाया जाए तो इससे हम लोग को बहुत सारा सुविधा होगा। आज जो यहाँ पे आए हैं
जैसे कि संदीप जी कह रहे थे कि एक तरह से मीडिया का अटेंशन भी चाहिए था ताकि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री तक आपकी डिमांड पहुंच सके। तो आपको क्या लगता है कि आज क्या ये जो आपका अभियान था सफल कितना मान रहे हैं? अभी तो हम लोग का 8 जिला का प्रेसिडेंट, कोर कमेटी का प्रेसिडेंट, सेंट्रल कमेटी का प्रेसिडेंट अभी अंदर गए हैं। अभी वहाँ पर क्या डिस्कशन होता है वो आके हम लोग को बताएंगे तो ही जान पाएंगे क्या आश्वासन मिला अभी हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम है कृष्णा बाजपुर, मैं मालदा जिला से आया हूँ। कितनी और इस रैली पे क्या है? मेरा सैलरी 7,000 है और मैं इस रैली पे कोच बिहार से पैदल आया हूँ। कोच बिहार से मैं पैदल चलते थे यहाँ तक आया हूँ। कितने दिन में आपने ये यात्रा पूरी की? 26 तारीख को हम लोग निकले थे। आपके साथ कितने लोग पैदल हैं जो कूच बिहार से पैदल आए हैं? कूच बिहार से हम लोग के साथ लगभग 200 लोग निकले थे पैदल चलते चलते। जो लोग कोई बीमार कहाँ खो गए रास्ते में? 200 लोग कहाँ खो गए? वही तो बता रहे हो, कोई बीमार पड़ गए, किसी का पैर दुखने लगा तो जगह जगह पे वो लोग रुक गए। और हम लोग बीच में लगभग 25 आदमी थे हम लोग। उसमें धीरे धीरे लोग फिर जुड़ते गए। अभी आप लोग की क्या तादाद होगी? अभी लगभग 300 से 400 लोग हैं। कुछ लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, कुछ हमारे इधर देख रहे हैं और कुछ अभी भी आ रहे हैं, गाड़ी पकड़ के अभी भी आ रहे हैं। पूरे नॉर्थ बंगाल से पूरे अभी भी आ रहे हैं। आप लोग कब तक यहाँ बैठने वाले हैं? जब तक हमारे जो हमारे कोर कमेटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो अंदर गए वो लोग जब तक नहीं आते तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और हमारा ये जो संगठन है ना, बहुत ही मुश्किल से हम लोग चलाते हैं, अपना पॉकेट का पैसा लगा के चलते हैं। हम लोग के पास उतना फंड भी नहीं है कि गाड़ी कार रिजर्व कर करके लोगों को लेकर आए। जिससे जितना बना है वो लोग आए हैं, सहयोग किए हैं। आपकी क्या धंधा है? आप क्या कहाँ काम करते हैं? हम तो काम करते हैं स्टेट गैरेज में, लेकिन 5,000 सैलरी है, लेकिन सैलरी बढ़ता नहीं है। हम लोग कितने सालों से नहीं बढ़ा है? लगभग 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से बढ़ता ही नहीं है। और भी इस ऑफिस में काम करता है, एसडी ऑफिस, डीएम ऑफिस और भी दफ्तर सब में काम करता है, लेकिन उसमें 2,000 3,000 उससे स्वीपर का तो काम कराता ही है, उससे फिर दूसरा काम भी कराता है हम लोग से। मतलब एक काम के अलावा काम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे काम कराते हैं। कराता है, लेकिन हम लोग का ठीक समय में ठीक वेतन नहीं मिलता है। लेकिन समय पे तनख्वाह मिल जाता है? समय में वेतन नहीं मिलता है। कितना टाइम को वेतन मिलता है? किस महीने की किस तारीख को? ये हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, उनका बहुत समस्या है। हॉस्पिटल में जॉब करते हुए हमारे 10 साल हो गए। कौन से हॉस्पिटल में जॉब करते हैं? चांचल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। अच्छा, सुपर स्पेशलिस्ट। जी, क्या क्या है आपके सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में? वहाँ तो बेड बहुत सारे हैं, पेशेंट भी आते हैं, लेकिन हम लोगों का जो सफाई वाला है, सफाई वाला का कोई भी सुख सुविधा वहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं है और देखने वाला भी हम लोग क्या दिक्कत में काम कर रहे हैं। इतना बड़ा कोरोना जो पॉजिटिव का जो समस्या गया, उस टाइम पे पेशेंट को अंदर लेके आने से जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को उनके साथ रहना, उठना, बैठना, उनका साफ सफाई हर चीज ख्याल रखते थे हम लोग। लेकिन इसके बाद भी हम लोग को इस तरीका से ऑफिसर लेवल बोलिए या मंत्री लेवल बोलिए, जो भी लेवल बोलिए, इस तरीका से नीचे फेंक के रखा है जैसे हम लोग उन लोगों के लिए कीड़े मकोड़े से भी बेहतर है। कीड़ा मकोड़ा की भी हालत में नहीं रखा हम टाइम से काम कर रहे हैं आप? हम लोग 10 साल हो गया हमारा। तनख्वाह कितनी है? अभी तो वो 8,400 रुपया करीबन दे रहा है। बस इससे आप बताइए मैडम। समय पे मिलता है तनख्वाह? नहीं, वो भी सही समय महीने के किस तारीख को आता है तनख्वाह? किसी महीना में 12 तारीख को, किसी महीना में 17 तारीख को, किसी महीना में 10 तारीख को दे दिया। कोई गारंटी नहीं है जो कब देगा। और बीच में तो 4-4 महीने का तनख्वाह नहीं मिलता। इतना अस्पताल में हो बा दूसरा दफ्तर में हो, इतना प्रॉब्लम है। क्या ये वेतन 1 तारीख को बोला गया, लेकिन 10 तारीख को वेतन देता है, तो फिर बीच में 20 तारीख 31 तारीख, तो वो जो पूरा महीना जो काम किया, जो मोदी खाना दुकान में जो कुछ खरीदने जाते हैं बच्चा कच्चा के लिए, बाजार करने के लिए, वो भी पैसा नहीं रहता है। किसी से उधारी पे हम लोग का लेना पड़ता है, उसमें सूद देकर, तो हम लोग जो वेतन पाते हैं उसमें ही तो चल जाता है। तो हम लोग बच्चा कच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे करके? हम लोग का सैलरी ठीक ठाक महिला लोग तो और ज्यादा समस्या। जैसे रजिस्ट्री ऑफिस हो गया, बीडीओ ऑफिस, थाना, एसडीओ ऑफिस, ये जो रास्ता भी जो देख रहे हैं ना, इतना साफ है। ये हमारे स्वीपर जितना है हम लोग, इसी की वजह से आज साफ सफाई है। आप लोग जो फ्रेश हवा जो पा रहे हैं ना, ये हम लोग की वजह से पा रहे हैं। लेकिन हम ही लोगों की अनदेखी हो रही है। हम ही लोग की अनदेखी हो रही है। मतलब ऐसा हो जाता है ना, जिस हम लोग को कोरोना के टाइम में हम लोग को सर्टिफिकेट दिया गया, काम हम लोग को जोता है, सफाई करने का
फोन पे हम आते हैं, किंतु तनख्वाह के टाइम हम लोग पीछे जाते हैं। दलित समाज में डॉक्टर अंबेडकर जो हम लोग को संविधान लिख के गए हैं दलित परिवार से, हम लोग को उस संविधान से पीछे रख के हम लोग को जियो के अंडर में तनख्वाह नहीं देते। मेरा पिताजी 27-28 साल काम हो गया, वो डेट हो गया, मैं 10 साल से हुआ जाए काम को, 6 महीना तनख्वाह मिलता है तो 6 महीना बंद, तो संसार कैसे चलाऊं? एक बात कोरोना के टाइम में हम लोग का क्या बोला जो बहुत आदमी का कोरोना के टाइम में बहुत आदमी का सिलेक्ट किया, डीएम व एसडीओ सिलेक्ट किया, काम करो, ठीक से काम करो। हाँ, लेकिन वो लोग को क्या किया, जो काम करा लिया, कोरोना शेष हो गया, उसके बाद वो लोग को निकाल के फेंक दिया। लेकिन हम लोग तो दूसरा हो तो पब्लिक फंड में काम करते थे, वो काम छोड़ के जो कभी भी हम लोग का सरकारी काम है, वेतन बढ़ेगा, जीवन का सिक्योर रहेगा, लेकिन वो सिक्योर नहीं, कुछ नहीं। पौरसभा में ये वेस्ट बंगाल का जितने सारे पौरसभा है ना, कहीं पर भी सही ढंग का सैलरी नहीं है। कहीं पर 4,000 सैलरी में क्या होगा? एक छोटा सा बच्चा देखिए, स्कूल में अगर पढ़ाने से एडमिशन कम से कम 10 से 15,000 रुपए लगता है, लेकिन हम लोग कोई लड़का को हम लोग बच्चा लोग को पढ़ा नहीं सकते हैं, छोटा बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं। जो अच्छा काम करता है, जैसे हम लोग सफाई करते हैं, लेकिन हम लोग को अनदेखा किया जाता है। जिस ऑफिसर लोग को हम लोग चिट्ठी देते हैं जो आगे बढ़ाने के लिए, वो जो चेयर में बैठता है वो चेयर भी हम लोग साफ करते हैं, जो रूम में बैठता है वो रूम हम लोग साफ करते हैं, जो टॉयलेट वो यूज करता है वो टॉयलेट भी हम लोग साफ करते हैं। फिर वही ऑफिसर हम लोग का कागज आगे तक नहीं बढ़ाता है। मतलब इतना पहले अगर बढ़ा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आता। और जब तक हम लोग का नहीं आएगा, अगर जब तक ये सफाई कर्मचारी का हम लोग का जो दिख में जो चोट तक आंख से आंसू निकल रहा है, लेकिन ये आंसू तो ममता बनर्जी हम लोग का मुख्यमंत्री जो है उनको सोचना चाहिए। सबके लिए पट्टा देता है, जमीन देता है, एम्बुलेंस है सबके लिए, सबका डिलीवरी हम लोग का पेशेंट टोटो में ले जाना पड़ता है, लेकिन सब जाति में एक एम्बुलेंस है, भवन है, हम लोग का जाति में कुछ नहीं दिया जाता है। और जो अभी तक भारत देश जो साफ है, सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी की वजह से साफ है। आज हम लोग सिलीगुड़ी में छोटा बच्चा लेके कोई खाया भी नहीं, कोई आके पूछा भी नहीं, कोई मंत्री लोग जो क्या हुआ, रास्ता में कोई बीमार हो गया उसका बारे में भी कोई नहीं पूछा। सोशल मीडिया का भी युग है। 26 तारीख से यात्रा निकला है, 2 बेहोश हो गए, खाली पेट से निकले, बेहोश हो गए, सफाई कर्मचारी बेहोश हो गए। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, जितना कोई आया है आज काम नहीं करेगा उसका हाजिरा काट देगा, लेकिन वो लोग नहीं जानते जब अपना भूख के कतर आए हैं, हाजिरा काट देगा कि नहीं? सही आज काम में नहीं जाएगा, हाजिरा काट देगा ना। दीदी जहाँ पे आते हैं, और एक बात है, वहाँ पे पहले फास्ट हम लोग जाते हैं काम करने, पूरा सफाई करते हैं, फिर वहाँ दीदी आके मीटिंग करते हैं। नहीं तो दीदी मीटिंग नहीं कर सकेंगे। अगर एक मार्ट में होता है पूरा कचरा रहता है, वो मार्ट जाके हम लोग सफाई करते हैं, फिर दीदी आके मीटिंग करते हैं। हमारा कोरोना वायरस गया, कोरोना वायरस में स्वीपर को क्या बोला गया? स्पाइडरमैन बोल दिया, बोले तुमरा काज करो सब पाबा की बात थी हमरा देखन ना योद्धा। कोरोना वायरस में एक हम लोग का जाति में बहुत जन मर गया, लेकिन उन लोग का घर पे कुछ होता है जो 10,000 15,000 देने के लिए नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बहुत आता है फंड, बच्चा को स्कूल का पैसा भी मिलता था, सब बंद करा दिया। आज हम लोग का माँ बन के देखिए ना, मुख में किसी का खुशी है क्या? सब हम लोग खाली बैठे। जब तक नहीं होगा हम लोग का डिमांड पूरा, हम लोग उठेंगे नहीं, यहाँ से उठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, भूखे मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। मेरा नाम प्रीतम बास्पर, मैं माल बाजार से आया हूँ। तो हम आपको बता दें कि उत्तर कन्या के पास इस वक्त हम मर्डर मोड़ में मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे सफाई कर्मी विभिन्न जगहों से आए हैं और वो क्षण भी याद होगा, वो पल भी याद होगा, वह दिन भी याद होगा जब इन्हीं सफाई कर्मियों को फ्रंट लाइन वॉरियर बताया गया था। अलग अलग तरीके से सबने इनकी तारीफ की थी, लेकिन सिर्फ कहते हैं कि तारीफ से कभी पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए पैसे चाहिए और वही पैसे इनके पास नहीं है। इनकी बातों में सच्चाई थी। इनका यही है कि जिस चेयर पे अधिकारी बैठते हैं उस कुर्सी की वो सफाई करते हैं, जिस दफ्तर में वो जाते हैं उस दफ्तर की वो सफाई करते हैं, जिस टॉयलेट की को वो यूज़ करते हैं उस टॉयलेट की सफाई भी यही सफाई कर्मी करते हैं। लेकिन बावजूद इसके इनके बातों को आगे बढ़ाने वाला अब तक इन्हें कोई मसीहा नहीं मिला। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगे। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।